यासीन जमाल साहब, आप इस सोसाइटी में, अली साहब ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, वो कहते हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त है बट स्ट्रगल है, होप है, ये 2 पॉइंट्स उन्होंने किए हैं और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम उस तरह की मुआशरे को देखते हैं तो वो तो कुछ और पिक्चर दे रहा होता है हमें। आप इस बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सर। बल्कि जो सर ने बात की, इसको मैं थोड़ा सा एक रूल, एक क्वालिटी के अंदर वैसे किया जाता है, उसे कहते हैं 80-20 रूल्स। वो रूल्स ये कहता है कि जी 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय 20% पीपल। तो सर बात कर रहे हैं, मैं भी सेकंड करूँगा कि मसला ये है कि जो सोसाइटी करप्ट, अब उसमें करप्शन जो कंट्रीब्यूट होती है वो नेचुरली हम सब लोग उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, लेकिन जो मेजर चंक जो है ना, वो एक 20% या 10% ऑफ द होल सोसाइटी जो है वो उसका मेन उसकी कंट्रीब्यूटरी है। अच्छा, अब बात यह है कि ये सर जो हम इस चीज़ को, जो सोसाइटी में बिगाड़ है, बिगाड़ को हमें देखना पड़ेगा। जैसा कि हम बात कह सकते हैं कि जब हम अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड से जब हम दूर जाते हैं, और ये जो डिस्टॉर्शन है, असल में ये डिस्टॉर्शन बिगाड़ है जो सोसाइटी उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती ना, क्योंकि जो इंसान की नॉर्मल वैल्यूज़ और एथिक्स के अगेंस्ट होगी उसको हम अनवांटेड है और उसको हम बिगाड़ कहते हैं। अच्छा, अब बात है कि वो जो बिगाड़ जो है, और जैसा कि आपने कहा ये जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल भी इसमें है, आई डू एग्री, और इसमें है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी वक्त के साथ साथ ज़्यादा डिटीरिएट होती जा रही है और ये चीज़ें ज़्यादा पेनिट्रेट करती जा रही हैं। अब हमें इसके हवाले के साथ जहाँ फाइनेंशियल करप्शन भी पैदा हुई, वहाँ मॉरल करप्शन भी अब मेरा ख्याल है हमारी ज़िंदगी का आम हिस्सा बन चुकी है और सोसाइटी उसके अंदर धंस चुकी है। हमें उसको निकालने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि सोसाइटी ऐसा क्यों, उसके अंदर ये रेशो क्यों बढ़ी, हम सब लोग ऐसा क्यों हो गए? तो मेरा ख्याल है, सॉरी, कि जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट्स आते हैं ना सर, कि मैं देखता हूँ कि मेरे घर में, मेरे मोहल्ले में अगर मुझसे एक कम पढ़ा लिखा बंदा कम पोजीशन पे था, लेकिन वो कम अरसे के अंदर उसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो जस्टिस जो है वो मुझे मेरे बच्चों को ज़रा सोचने पे मजबूर करती हैं कि अब्बा जान आप में कौन सी किस चीज़ की कमी है कि आप ऐसा। और दूसरी तरफ सर, सोसाइटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सोसाइटी वेटेज भी मटीरियलिज्म को देती है। वो बंदा जो ज़्यादा अफ्लुएंट है, जिसके पास गाड़ियां हैं, ये सब कुछ हैं, सोसाइटी उसको ज़्यादा ज़हीन समझती है, उसको ज़्यादा पावरफुल समझती है, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर समझती है। ठीक है जी। ये सवाल नहीं है कि उसके पास ये सब कुछ कैसे आया, ये सवाल नहीं है। बस वो ये है कि गाड़ी उस लेवल की है, पावरफुल गाड़ी है, 4 व्हील ड्राइव है, लोग समझते हैं कि यार ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बंदा है और सोसाइटी उसे पे करती है, और उस वजह से सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से, मेरा ख्याल है, चूँकि दूसरी तरफ सर क्या है हमारी, देखिए आपको मटीरियलिज्म से दूर रखने वाली जो चीज़ है वो आपकी एथिकल वैल्यूज़ है। जहाँ मटीरियलिज्म बढ़ रहा है, एथिकल वैल्यू में भी क्या है, कमी हो रही है। और जैसे मैंने बताया अभी तक, मेरी लाइफ में मुझे को बहुत अच्छे को मेंटोर नहीं नज़र आ रहे कि जिनकी रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर हो और मैं उनको कहूँ कि यार मेरी लाइफ वैसी होनी चाहिए। हम जिस पे कोई तकिया करते हैं उसको जब हम डीप स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि यार दैट इज़ अ ड्रामा एंड दैट इज़ अ फ्रॉड। और अल्टीमेटली आज आप देख लें जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप के ऊपर है, मेरा ख्याल एक कॉमन मैन इज़ नॉट हैविंग अ ट्रस्ट ऑन सच वट एवर द स्लोगन्स एग्जॉर्टेशन वो देते हैं। मुझे आज पता है कि यार इन्होंने कुछ करना नहीं है, ये इनका जो मंशूर है ये उसको इनके इलेक्शन के बाद ये उसके ऊपर ये काबिल अमल नहीं होंगे। दैट्स वाई आई हैव लॉस्ट ट्रस्ट। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, और उनमें पर्टिकुलरली आप जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल नहीं है, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने का वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि हम भी मैनेजर प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो मैनेजर भी
ऐसे कि जो कंपनीज में जाएं और वहाँ जॉब सर, करें और पैसा कमाएं। पैसा कमाएं। अच्छा,